धमाका इतना बड़ा था कि 20 हाइड्रोजन बॉम्ब जितना ताकतवर था और इस धमाके के कारण पृथ्वी की ऊपरी लेयर यानी मिट्टी आसमान में चले गए और उनका टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके कारण आसमान में उड़ने वाले सारे परिंदे मारे गए और ये एस्टेरॉयड जहां गिरा था वहां से हजारों किलोमीटर दूर तक के डायनासोर और बड़े जानवर मारे गए। लेकिन ये तो तबाही का सिर्फ एक ट्रेलर था, असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुआ। ये धमाका इतना खतरनाक था कि पृथ्वी के दूसरे साइड पर 10 की तीव्रता का भूकंप आया, सारे बड़े जानवर दबकर मारे गए। दोस्तों यूं तो ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है और इसी यूनिवर्स में मिल्की वे नामक गैलेक्सी में सन अपने प्लैनेट्स के साथ इस यूनिवर्स का चक्कर लगा रहा है। और बात करें सोलर सिस्टम की तो सोलर सिस्टम में पूरे 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और सबसे लास्ट में नेपच्यून आता है। दोस्तों मार्स और जुपिटर के बीच में जो आप ये देख रहे हैं उन्हें एस्टेरॉइड्स बोलते हैं और ये सारे एस्टेरॉइड्स मिलकर एस्टेरॉइड बेल्ट बनाते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही इस यूनिवर्स का चक्कर लगाते हैं। और चक्कर लगाते लगाते ये एस्टेरॉइड्स आपस में टकरा जाते हैं, जिसके वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जुपिटर और मार्स ऐसे एस्टेरॉइड्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं ग्रेविटेशन की मदद से, क्योंकि मार्स बहुत ही डायनेमिक है। तो जब एस्टेरॉइड मार्स की तरफ आता है, मार्स अपने पोजीशन से दूसरे जगह चला जाता है और वो एस्टेरॉइड जो मार्स पर जाकर गिरने वाला था वो अर्थ की तरफ मूव होने लगता है और अर्थ अपने ग्रेविटेशन की मदद से एस्टेरॉइड्स को अपने तरफ खींचने लगता है। दोस्तों आपको बता दूं कि एस्टेरॉइड्स का वजन लाखों करोड़ों टन होता है और अगर एक बड़ा एस्टेरॉइड आकर पृथ्वी पर गिरे तो चारों तरफ तबाही दिखेगा। लेकिन पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि ये हजारों लाखों सालों से हमारी रक्षा कर रही है ऐसे एस्टेरॉइड से। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो कि 6 से 40 किलोमीटर जितनी मोटी लेयर है और यही अर्थ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर हम सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और अगर ये सील अर्थ पर ना होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन कभी संभव ही नहीं हो पाता। जब ये एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर की वजह से उस पर फ्रिक्शन लगता है और अर्थ पर गिरने वाले मैक्सिमम एस्टेरॉइड एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो जाते हैं। इस चीज को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप किसी कार या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, अगर आप अपना हाथ उसमें से बाहर निकालते होंगे तब उस पर देखते होंगे हवा का कितना फोर्स लगता है। ठीक वैसे ही जब एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आता है तब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और फ्रिक्शन की वजह से इन एस्टेरॉइड्स का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ये एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो जाते हैं। रात के समय में ये शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देते हैं और लोग इसको देखकर विशेष भी मांगते हैं। कभी कभी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स एक साथ पृथ्वी पर गिरते हैं जिसको हम लाइट शॉवर बोलते हैं और ऐसा ही एक फेनोमेना हुआ था 11 अगस्त 2017 को, जिसमें लाइट शॉवर देखने को मिला था साउथ अफ्रीका के रीजन्स में। जब ये एस्टेरॉइड्स पूरी तरह बिना जले अर्थ सरफेस पर आकर गिरते हैं तब बहुत तबाही देखने को मिलती है। दोस्तों आज जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उस पृथ्वी पर आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स का राज हुआ करता था और उस टाइम अर्थ पर ह्यूमंस का नामो निशान नहीं था। फिर आज से 6 करोड़ साल पहले इजिप्टा नामक बहुत जाइंट एस्टेरॉइड पृथ्वी पर आ गिरा और पृथ्वी का रूप ही बदल दिया। ये एस्टेरॉइड मैक्सिको सिटी के पास गिरा था। दोस्तों इजिप्टा नामक ये एस्टेरॉइड अर्थ पर गिरने से पहले स्पेस में 10 गुना ज्यादा बड़ा था, यानी अर्थ की सील कही जाने वाली एटमॉस्फेयर ने इजिप्टा एस्टेरॉइड को आसमान में ही 90% जलाकर राख कर दिया था। सिर्फ 10% हिस्सा नहीं जल पाया और अर्थ पर आ गिरा। जब ये एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया तब बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि 20 हाइड्रोजन बॉम्ब जितना ताकतवर था और इस धमाके के कारण पृथ्वी की ऊपरी लेयर यानी मिट्टी आसमान में चले गए और उनका टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके कारण आसमान में उड़ने वाले सारे परिंदे मारे गए और ये एस्टेरॉइड जहां गिरा था वहां से हजारों किलोमीटर दूर तक के डायनासोर और बड़े जानवर मारे गए। लेकिन ये तो तबाही का सिर्फ एक ट्रेलर था, असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुआ। ये धमाका इतना खतरनाक था कि पृथ्वी के दूसरे साइड पर 10 की तीव्रता का भूकंप आया, सारे बड़े जानवर दबकर मारे गए, समंदर सुनामी का रूप ले लिया, वोल्केनोज में एक्सप्लोजन्स होने लगे जिससे खतरनाक गैसेज निकलने लगी, जिससे बड़े जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधे भी नष्ट हो गए, जिससे बचे कुचे कुछ जानवर भूखमरी का शिकार हो गए। इस भयंकर तबाही में बस छोटे जीव जंतु बच पाए जो कि थोड़ा बहुत खाना खाकर अपने आप को जीवित रख सकते थे।
जब ये मेट्रॉइड मैक्सिको सिटी के पास जाकर टकराया तब अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। जो हवा अफ्रीका में मानसून लाती थी, अब वो उन हवाओं को ये माउंटेन्स रोकने लगी, जिसके वजह से अफ्रीका का ये पार्ट डेजर्ट में बदल गया। जहां बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते थे, आज इस डेजर्ट को सहारा डेजर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बंदरों की बहुत ज्यादा प्रजाति थी जो कि इस जगह को छोड़कर खाने की तलाश में दूर जाने लगे और ज्यादातर खाने की चीजें नदियों के पास मिलती थी। तो यहीं पर नील नदी है जहाँ पर सारे बंदर आकर बस गए और हमारे हिस्टोरियंस ने अपने स्टडी में ये पाया कि बंदरों से मानव जाति का एवोल्यूशन यहीं से हुआ, जिसमें करोड़ों साल लगे और इसीलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है, जहां पर हमें बंदरों से होमोसेपियंस का रूप मिला। ह्यूमंस के एवोल्यूशन पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जब ये मेट्रॉइड अर्थ पर गिरते हैं तब इसके बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलता है हमारे अर्थ पर। पहले जब ये मेटेओर्स आसमान में जलते हैं तब रेड एसिड छोड़ते हैं, जिसके वजह से रेड रेन होते हैं और इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। जब मेट्रॉइड अर्थ पर गिरते हैं तब अर्थ के मास पर भी इफेक्ट डालते हैं और अगर किसी चीज का मास बढ़ता है तो उसका ग्रेविटी पर भी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से अर्थ का ग्रेविटेशन भी बढ़ने लगा पहले के कंपैरिजन में। आज से 9 करोड़ साल पहले अर्थ का मास जब काफी कम था, अर्थ बहुत तेज रोटेट करता था अपने एक्सिस पर और उस टाइम 18 घंटे का दिन रात हुआ करता था। लेकिन टाइम के साथ साथ अर्थ का वेट मेट्रॉइड गिरने की वजह से बढ़ता गया और रोटेशन धीरे होता गया, जिसकी वजह से आज अर्थ पर 24 घंटे का दिन होता है और आज से 9 करोड़ साल बाद अर्थ का मास इतना बढ़ जाएगा कि अर्थ का रोटेशन कम होकर अर्थ पर दिन रात 30 घंटे का होने लगेगा। दोस्तों, अगर अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ पर जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये एस्टेरॉइड बाकी और प्लैनेट्स पर जाकर टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से उन पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर बन जाते हैं, क्योंकि उन पर कोई भी प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर नहीं है। मून पर ये जो गड्ढे आप देखते हो वो एस्टेरॉइड के गिरने की वजह से ही बना है। ये क्रेटर इतने बड़े होते हैं कि सनलाइट भी इन पर नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, हमें थैंक्स करना चाहिए इजिप्ट एस्टेरॉइड्स का, क्योंकि इसके वजह से डायनासोर्स का अंत हुआ और दूसरे मैमल्स को इवॉल्व होने का मौका मिला। आज हम कितना विकसित हो चुके हैं ये तो आप देख ही सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।